हेलो क्लास 7। ये आपके लिए इंटीजर्स का पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए सम्स देखते हैं। हम लोगों ने पिछले में तो इंट्रोडक्शन देखा था, अब सम्स देखेंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। मतलब दो इंटीजर्स हैं, उनका सम क्या है -16। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 53, उनमें से एक क्या है 53, तो फाइंड द अदर, दूसरा क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 53 प्लस में उधर जाकर -53 बन जाएगा। नाउ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन माइनस माइनस हम लोग प्लस करेंगे 9 6, और बड़े वाले का साइन बड़ा है 53 विथ नेगेटिव साइन, तो x इक्वल्स टू -69 है ना। तो -69 और 53 का सम अगर आप चेक भी करोगे क्रॉस चेक, तो आप देखो -16 ही आता है। एक सम और है, द सम ऑफ एन इंटीजर द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए, एक इंटीजर है ए और इसका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं किससे, -6 से। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। फाइंड करना है ए का वैल्यू। ठीक है, तो ए माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 4। सो ए इक्वल्स टू 4 - 6 और a इक्वल्स टू -2। माइनस किया, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का है ना, तो चूंकि बड़ा नंबर 6 है तो -2 हो गया। अब आप चेक करो है ना, क्या द डिफरेंस ऑफ द इंटीजर a, तो a क्या है -2 एंड -6, इन दोनों के बीच में क्या का गैप है, 4 का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग ना इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो 16 × 9, तो सिंपली मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते थे, इट्स 144 है ना। 9 4 6 ज़ा 54 कैरी 5, 9 1 ज़ा 9 + 5 इज़ 14। ठीक है, साइन क्या लगेगा, प्लस 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 का साइन। नाउ 36 × 11, तो बच्चों मैंने आपको बताया है शॉर्टकट मेथड 11 से मल्टीप्लाई करने का। क्या है, 11 से 36 को मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट नंबर है तो 3 डैसेज आप लिखोगे, 36 3 इधर और 6 इधर, और बीच में आप क्या करोगे 6 + 3 दैट इज़ 9 है ना, तो 396, और साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस माइनस का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 × -23, तो 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 0। अब आप इसको +0 लिखो, -0 दैट इज सेम, तो नो नीड टू राइट एनी साइन, आप सिर्फ 0 वहाँ लिखोगे। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट सम हम लोग देखेंगे। सो 3 × 4 × -5 करना है। 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। अब साइन क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस साइन, एक प्लस साइन, प्लस प्लस प्लस, और एक है माइनस साइन। ऑलवेज रिमेंबर कि कभी किसी में आपको माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मिलता है तो आंसर विल बी नेगेटिव। यहाँ आप देखो, और माइनस साइन कितनी बार है, प्लस 2 बार है। प्लस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 1 बार हो, 2 बार हो, 5 बार हो, उसका आंसर तो प्लस ही आएगा। आप माइनस वाले को चेक करो, अगर माइनस साइन 1 बार है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, इट मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। 6 6 ज़ा 36 × 10 इट्स 360। अब आता है साइन का बारी। साइन कैच करेंगे, आप देखो यहाँ पे साइन 1 2 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें नेगेटिव साइन है, तो 2 एक इवन नंबर है, आंसर विल बी प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 7 ज़ा 21, 21 × 8 इज़ 168। फिर से चेक करो, माइनस साइन कितनी बार है, 1 टाइम्स, ऑड, आंसर विल बी माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, साइन की बारी है, देखो कितनी बार है नेगेटिव साइन, 1 2 3 4 है ना, तो 4 है, इवन है, मतलब प्लस में आंसर होगा। अब आप देखो, -1 17 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना, तो 1 को आप कितने बार ही मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 जा 1, 1 जा 1 एंड सो ऑन, तो आंसर तो 1 होगा भाई। अब चेक करना है कि साइन क्या लगाए, 17 ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन होगा। उसी तरीके से यहाँ पे -1 200 टाइम्स है, तो 1 1 जा 1 और 200 इवन नंबर है, इट मीन्स यहाँ प्लस साइन पुट करेंगे हम लोग, आंसर। नाउ सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे।
अभी आप देखो हमारे पास क्वेश्चन है -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। ऑलवेज रिमेंबर टर्म्स जो अलग होते हैं वो प्लस माइनस साइन से अलग होते हैं। तो हमारे पास दो टर्म है, इसके बीच में आप देखो ऐसा ये प्लस साइन है, यहाँ पे भी देखो आप प्लस साइन है, इट मीन्स एक टर्म ये है एक टर्म ये है। अंडरलाइन कर लो आप ताकि आपको ईजिली वो समझ में आए क्लियरली, है ना। यहाँ पे आप ढूंढो प्लस साइन यहाँ पे बीच में है, मतलब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। आ रही है बात समझ में। अब सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो आपने ये तो सीख लिया कि टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। नाउ आप देखो इस टर्म में भी यानी कि फर्स्ट वाले सेट में हमारे पास क्या है -8 है और सेकेंड में भी -8 है, ठीक है। तो -8 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच गया 9, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस एंड 7 है तो 7 को आप कॉपी करोगे। -9 इंटू 16 -144 क्योंकि 16 9 ज़ा 144 और बड़ा नंबर का साइन क्या होगा, चूँकि एक बार माइनस साइन है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ क्लियर। सेकेंड सम हम लोग देखेंगे, यहाँ -11 मतलब -11 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इस सेट से -11 चला गया तो क्या बचा -15, फिर प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन पुट करो। -11 चला गया, क्या बचा है 25। ना ब्रैकेट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए -11 को एज इट इज़ कॉपी कर दिया, फॉरगेट अबाउट दिस। नाउ माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस होकर क्या बचेगा 25 - 15 इज 10, बड़ा कौन है 25, साइन क्या लगेगा प्लस का। नाउ -11 इंटू 10 इज -110 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आप बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, ये टर्म फर्स्ट है ये टर्म 2 है, डेफिनेटली -8 कॉमन है, ठीक है। क्या बच गया -16 प्लस का साइन और क्या बचा है -4। अभी आप देखो हमने प्लस लिखा फिर -4, दो साइन साथ में आ रहे थे तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप ब्रैकेट यूज़ करो। नेक्स्ट में -8 -16 प्लस -4 बन गया है। सो -8 माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, साइन किसका लगेगा बड़े वाले नंबर का मतलब नेगेटिव, ठीक है। सो इसके बाद 20 इंटू 8, 2 8 जा 16 एंड 0, 160 आंसर आ गया। और दो हो गए माइनस साइन मतलब इवन, इवन मीन्स आंसर विल बी पॉजिटिव। नाउ हमारे पास अब डिविजन्स के क्वेश्चन है। सपोज आपको करना है डिवाइड 65 बाई -13, तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 1। तो इट कैन बी रिटन एज 15 डिवाइडेड बाई -13। सबसे पहले 13 से आप 65 को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 5। अब आप देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ डिवाइड में माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन -84 डिवाइडेड बाई 12। फिर से 12 से आप 84 को डिवाइड करो 7 टाइम्स, ठीक है। अब साइन माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस साइन। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया भी था कि अगर नंबर ऑफ माइनस जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो आंसर इवन आएगा, है ना, पॉजिटिव आता है। यहाँ पे आप चूँकि डिवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली एक माइनस है एक प्लस है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है माइनस, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है माइनस। अब एक क्वेश्चन आप देखो 105 -105 डिवाइडेड बाई -21। अब आप देखो ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो 21 से 105 को आप डिवाइड करोगे तो इट्स 5 टाइम्स, आंसर पॉजिटिव आंसर आया। ऐसे भी देखो इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस था तो क्या हुआ पॉजिटिव आंसर। फोर्थ है इज -23 डिवाइडेड बाई -23, सो अगेन माइनस माइनस कैंसिल, सो पॉजिटिव आंसर आएगा एंड 23 डिवाइड बाई 23 इज़ 1। तो वेरी इजी, डिविज़न जो है वो बहुत ही ईजी है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ना ये कुछ फिलअप्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 72 को आप क्या से डिवाइड करोगे या तो आंसर -4 आ जाए, है ना। तो सबसे पहले तुमको 72 को डिवाइड करके चेक करना होगा 4 से। 4 1 ज़ा 4, 3 2 नीचे आ गया 8,
32, सो 18 टाइम्स, ठीक है। तो 18 से डिवाइड करेंगे। अब चेक करते हैं साइन, ये प्लस प्लस है और यहाँ माइनस साइन है, तो एक माइनस इधर भी होगा तब तो माइनस साइन एक होगा तब तो आंसर माइनस में आएगा। आ रही है बात समझ में? और ऐसे भी प्लस माइनस तो माइनस आ गया। किस नंबर को 25 से डिवाइड करें तो ज़ीरो, तो ज़ीरो को डिवाइड करेंगे, है ना। 0 डिवाइडेड बाई 25 इज़ 0। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर इज़ 0। 39 को आप क्या से डिवाइड करो कि -1 आ जाए, तो 1 लाने के लिए तो भाई 39 से डिवाइड करना होगा, ये तो सही है। अब बात आती है साइन की, तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव पुट करो। -36 को क्या से डिवाइड करें कि -4 आंसर आ जाए, तो पहले 36 को डिवाइड करो आप 4 से, क्या आता है 9, मतलब 36 को 9 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। चलिए अब साइन चेक करते हैं, एक माइनस इधर है एक माइनस इधर है, मतलब सही है, बैलेंस हो गया ना। अब -39 -36 डिवाइडेड बाई 9 इज़ -4। नेक्स्ट 1 को क्या से डिवाइड करें तो -1 आएगा, तो उसको -1 से डिवाइड करो आप। 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1, नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर।